हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे पानीपत के तीनों युद्ध और टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पानीपत का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध में रखी गई? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी पानीपत के युद्ध के बाद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पानीपत के युद्ध के बाद रखी गई थी मुगल साम्राज्य की युद्ध। और आपको याद रखना होगा, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुए थे। मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर। नेक्स्ट है, किस युद्ध में मुगलों द्वारा तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया गया? मुगलों द्वारा तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया गया था पानीपत के युद्ध में। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा पर किस शासक का अधिकार हो गया था? पानीपत के युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर अधिकार बाबर का हो गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बाबर। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा पानीपत की लड़ाई जीतने का मुख्य कारण क्या था? बाबर का पानीपत की लड़ाई जीतने का जो मुख्य कारण था वो सैन्य कौशल महान था। वह युद्ध की अपनी तकनीक में बहुत ज़्यादा चतुर था। तुलगमा प्रणाली का उसने प्रयोग किया था पानीपत की लड़ाई जीतने के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर विजय हुए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पानीपत के युद्ध में किया था बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी बाबर को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसके उपरांत बाबर ने जो खजाने थे वो सबके लिए खोल दिए थे, तो जिसकी वजह से उसको कलंदर की उपाधि मिली थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जो रणनीति थी, जिसको हम तुलगमा प्रथा के नाम से जानते हैं, उसकी मुख्य जीत का कारण था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, तुलगमा प्रथा। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1761। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में मुगल विजयी हुए थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मुगलों की विजय हुई थी। जो पानीपत का युद्ध था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया? शुजाउद्दौला दौला ने दिया था अहमद शाह अब्दाली का साथ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र शासक जिसकी हत्या युद्ध स्थल पर हुई थी। भारत का वो एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी।
जो युद्ध में लड़ते हुए उस स्थान पर परास्त हो गए थे, उनकी हत्या हो गई थी और बाबर ने इनका जो मकबरा था वो पानीपत में ही बनवा दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो ये पानीपत के अंदर है। किसने बनवाया था? बाबर ने इसका मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में किस शासक की आंख में तीर लगा था? पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगा था जब हेमू विजय की ओर था। अकबर के सैनिकों ने हेमू की आंख में तीर मारा और जिसकी वजह से वो घायल होके नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। और जो सैनिक थे हेमू के, उन्होंने हेमू को घोड़े पर नहीं देखा तो उनमें क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि हेमू मारा गया है। यही कारण था पानीपत का दूसरा युद्ध हारने का हेमू का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, हेमू की आंख में क्या लगा था? तीर लगा था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में किस मराठा शासक ने आग्रह किया कि मराठा सैनिक भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए? ये आग्रह किया था सदाशिव भाऊ ने तीसरे पानीपत के युद्ध में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सदाशिव भाऊ। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी हुआ? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। सदाशिव भाऊ की इसमें हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो ये थे आज के हमारे पानीपत के युद्ध से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।